दोस्तों आज एआई की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि हर हफ्ते कोई ना कोई नया टूल लॉन्च हो रहा है। लेकिन गूगल का एक नया टूल जिसने लिटरली पूरे इंटरनेट पे धूम मचा दी है। गाइज मैं उस एआई टूल की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है नैनो बनाना। ये कोई सामान्य एआई इमेज जनरेटर नहीं बल्कि ऐसा स्मार्ट टूल है जो सेकंड्स में आपकी इमेजिनेशन को हकीकत में बदल देता है। चाहे आप फोटो एडिट करना चाहो, नए डिजाइन क्रिएट करना चाहो या फिर अपने बिजनेस के लिए क्रिएटिव कंटेंट बनाना चाहो, ये सब अब पॉसिबल है बिना फोटोशॉप सीखे, बिना एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर खरीदे और गाइस सबसे बड़ी बात बिना टाइम वेस्ट करें। ओके गाइस, आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि नैनो बनाना क्या है, कैसे ये काम करता है और आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हो। ओके गाइस, करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आई होप गाइस कि आप नैनो बनाना मॉडल से क्रिएटिव क्रिएशन जनरेट कर सकें। नैनो बनाना असल में गूगल का एक नया एआई पावर्ड इमेज जनरेशन और एडिटिंग मॉडल है। इसे जेमिनी 2.5 के अंदर इंटीग्रेट किया गया है और इसकी मोस्टली पावर, अगर आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये उसी के अकॉर्डिंग इमेज जनरेट करके दे देगा। सेकंड, ये आपकी किसी भी इमेज को नेचुरल रिजल्ट में चेंज कर देता है और सबसे इम्पोर्टेंट हाई रेजोल्यूशन को आउटपुट देता है और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। गाइज क्लियरली कहूँ तो फोटोशॉप प्लस एडिटिंग एक्सपर्ट ये सब कुछ बन सकता है। अब गाइज इसे यूज कैसे करना है उसके लिए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। आप सिंपली अपने मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं। मैं तो इसे गूगल एआई स्टूडियो में यूज करता हूँ, अगर आप इसे जेमिनी वगैरह में भी यूज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो गाइज अब आप यहाँ पे देखिएगा, इसका डैशबोर्ड आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ट्राई नैनो बनाना। आपको सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, जनरेट ए इमेज ऑफ ए बनाना बर्निंग ए कॉस्ट्यूम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले प्रॉम्प्ट को हटा के आपको जो भी एक न्यू प्रॉम्प्ट है, जैसे एक बार मैं न्यू प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, जनरेट ए फोटो ए क्यूट पपी बर्निंग ग्लासेस एंड सिटिंग ऑन सोफा। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है। प्रॉम्प्ट देने के बाद में सिंपली ये जो रन लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखते हैं गाइस हमने जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया है ये किस टाइप की इमेज हमारे सामने जनरेट करके देता है। तो गाइस अब आप यहाँ पे देखिएगा, हमारी जो इमेज थी, हमने जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया था उसके अकॉर्डिंग ये इमेज बिल्कुल परफेक्ट जनरेट करके दे दिया है। जैसे मैंने ऑन सोफा लिखा था तो सोफे पे बैठा हुआ, ग्लासेस जो मैंने लिखे थे वो भी इसने बिल्कुल परफेक्ट लगा रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करना, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट और दूंगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट और दे दिया, जनरेट ए फोटो ए क्यूट पपी बर्निंग ग्लासेस सिटिंग ऑन सोफा। ये मेरा पुराना है, होल्डिंग एन ओपन बुक एंड रीड। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पपी है, ये डॉग है, ये बुक वगैरह कोई पढ़ता हुआ हो। तो एक बार मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है, उसके बाद मैं रन पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं हमारे न्यू प्रॉम्प्ट की न्यू इमेज है वो ये बिल्कुल जनरेट होके आ चुकी है। जैसा मैंने इस पे लिखा था इसने वैसी ही इमेज जनरेट करके दी है। मतलब सोफे पे पपी है, पपी के हाथ में बुक है, तो ऐसा ही मैंने इसमें प्रॉम्प्ट दिया था। तो गाइस अब यहाँ पे देख सकते हैं ये तो इसका बहुत नॉर्मली फीचर है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर आप कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं, जैसे उसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, एक बार हम करके देखते हैं। वाला आइकन है, इस पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल पे जाना है। अब आपको यहाँ पे कोई भी एक इमेज लगा देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा दी है। अब आप देखिएगा इसका जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल ब्लैंक है। आई मीन जैसे ब्लैंक मतलब खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो उसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सनलाइट वाला हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार ये इमेज अपलोड हो जाए। इमेज मैंने इस तरीके से यहाँ पे अपलोड कर दी और इमेज भी मैंने कैसी अपलोड करी है, बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड की, मतलब इसमें कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया रिप्लेस बैकग्राउंड विथ सनसेट बीच। मतलब मुझे एक ऐसा बैकग्राउंड बना के दो जिसमें सनसेट वाला सीन हो और ये इमेज में जिसमें चेंज हो जाए। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा मैंने इमेज भी लगा दी, बैकग्राउंड भी लगा दिया। अब सिंपली क्या करना, रन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देखिएगा हमारी जो इमेज थी वो बिल्कुल यहाँ पे चेंजिंग होके आ चुकी है। जो सनसेट वाला प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिखा था उसके अकॉर्डिंग इसने मुझे इमेज बना के दी है। तो गाइज आप भी इसी तरीके से किसी भी इमेज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सनसेट वाला दिया था, आप जो भी इमेज के बैकग्राउंड में रखना चाहें वो सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देना है। ये क्या करेगा, आपकी उस इमेज को उस वाले प्रॉम्प्ट से चेंज करके, उस वाले बैकग्राउंड से चेंज करके आपको बना के दे देगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपको किसी सेलिब्रिटी से फोटो लेनी है या कोई सेल्फी लेनी है, तो अब उसके लिए क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, दो इमेज यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐड कर लेनी है। जैसे मैंने दो इमेज ऐड कर ली है, लाइक है स्टेडियम विथ विराट कोहली एंड क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, ये लिखने के बाद में सिंपली रन पे क्लिक कर देता हूँ।
तब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जैसा इमेज प्रॉम्प्ट दिया था सेल्फी वाला, वैसी ही सेल्फी इसने यहाँ पे जनरेट करके दे दिए। और जो हमारे कैरेक्टर थे वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, जो हमने यहाँ पे लोड किए थे, जो हमने यहाँ पे अपलोड किए थे, वही सेम कैरेक्टर यहाँ पे है। आप भी इस तरीके से अपनी सेलिब्रिटी या जिसको आप लाइक करते हैं उसके साथ में सेल्फी वगैरह भी बना सकते हैं, ले सकते हैं। कोई एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास में जैसे कोई शॉप वगैरह हो, या जैसे आपको कोई मॉडलिंग अगर हायर कर वगैरह करनी हो, तो आपको उसके लिए क्या करना है, सिंपल से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल पे जाना है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, वो ड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। के बाद में हम ही क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे देना है, शो दिस ड्रेस ऑन द मॉडल इन फैशन शो इन रैप, ठीक है। ये लिखने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, रन पे क्लिक कर देना है। ये जनरेट होती है। तब तक मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आपको इसमें फ्री में यूज करना है तो सिंपली आपको उसके लिए क्या करना है, गूगल एआई स्टूडियो पे जाना है, और जैसे हमने यहाँ पे अभी ओपन किया था, लॉगिन किया था, उस तरीके से आप प्रॉम्प्ट डाल के अनलिमिटेड इमेज यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज हम बात कर लेते हैं आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। बट गाइज उससे पहले हमारी इमेज है वो जनरेट होके आ चुकी है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप तो गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे जनरेट होके आ चुकी है। बट आप यहाँ पे देखिएगा मैंने ओनली ये ड्रेस यहाँ पे अपलोड करी थी, मैंने ओनली यहाँ पे ड्रेस अपलोड करी थी, बट इसने पूरा का पूरा मुझे मॉडल बना के दे दिया। तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इससे कितनी तरीके के यूनिक काम करवा सकते हैं, और वो काम भी यहाँ पे करा सकते हैं जिसके लिए आपको यहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है, बट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आप इसे जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं, बट आपको गूगल एआई स्टूडियो पे से ओपन कर लेना है। आप अनलिमिटेड इमेजेस इस तरीके से यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए मॉडल हायर करना चाह रहे होंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की इमेज और एआई मॉडल को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, एक प्रॉम्प्ट कर देना है, आप जैसी इमेज चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके वैसी इमेज आपके सामने ये जनरेट करके दे देगा। साथ ही गाइस इसके लिए जैसे आप कोई लोगो बनाना चाहते हैं, कोई बैनर वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई मार्केटिंग क्रिएटिव बनाकर अपने बिजनेस को मतलब सर्विस दे सकते हैं। मतलब ये टूल मजे के लिए नहीं बल्कि आपकी इनकम का सोर्स बन सकता है। तो था नैनो बनाना का पूरा ब्रेकडाउन, क्या है, कैसे काम करता है, फ्री में यूज करने का तरीका, पैसे कमाने की तरीका। गाइस मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियो और बना रखे हैं, एंड स्क्रीन में दोनों वीडियो मैं लगा दूंगा, आप उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा। और गाइस अगर आप तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे यूज करना सीख जाएंगे। आपको किस तरीके से यूज करना है, कैसे इमेजेस जनरेट करनी है, वो सब कुछ तरीका बहुत प्रॉपर तरीके से आपको आ जाएगा। अगर गाइस आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का आंसर करूंगा।